हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सेल में होम ऑप्शन के क्लिपबोर्ड और फॉन्ट अलाइनमेंट नंबर फंक्शन के बारे में सीखा था। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में होम ऑप्शन के स्टाइल, सेल और एडिटिंग फंक्शन के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। मैं हूं सैमी, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टाइल फंक्शन में सबसे पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग आता है। कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है थोड़ा सा एडवांस पार्ट है एक्सेल का। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग काफी अच्छे से समझ में आएगी। अभी फिलहाल इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ओके, स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, फॉर्मेट एज टेबल। ओके, फॉर्मेट एज टेबल में आप देखते हो लाइट, मीडियम और डार्क, ये डिफरेंट टाइप्स के टेबल हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के टेबल फॉर्मेट है। तो आप जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक टेबल है, यहाँ पे ये एक नॉर्मल टेबल है, इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं हो रखी है। बट आपको अगर इसमें कुछ टेबल में थोड़ी फॉर्मेटिंग चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें ये फॉर्मेटिंग चाहिए, तो हमने इसको क्लिक कर देना है जस्ट, तो ये फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली टेबल की हो जाएगी। ओके, अगर आपको दूसरी फॉर्मेटिंग लेनी है और कोई और लेनी है तो ये आप क्लिक कर दोगे, ये आपको फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ओके, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको यहाँ से कैसी भी टेबल चूज कर सकते हो। ओके, और कुछ इसमें होता है न्यू टेबल स्टाइल। तो ये न्यू टेबल स्टाइल भी आप जो है अपने अकॉर्डिंगली जो है यहाँ से पिक करके और अपने अकॉर्डिंगली जो है उसको फॉर्मेटिंग दे सकते हो। अगर आपको यहाँ से कोई फॉर्मेट अगर अच्छा नहीं लगता तो अपने अकॉर्डिंगली उसको जाके वहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। देन आते हैं सेल स्टाइल। यहाँ पे देख रहे हो आप सेल स्टाइल में जो है इसमें भी काफ़ी सारी सेल के स्टाइल्स होते हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि अगर हम इन टॉपिक्स को अगर इसमें कवर करेंगे, ये भी थोड़ा एडवांस पार्ट है। ओके, अगर इस टॉपिक को भी हम इसमें कवर करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और थोड़ा समझने में भी दिक्कत आएगी। ओके, तो हम इजी जो है वो बेसिक जो है हम उसको पहले कवर कर लेते हैं। ओके, तो अब आते हैं सेल पार्ट पे। ओके, तो सेल पार्ट के अंदर सबसे पहले आता है इंसर्ट सेल। ओके, तो इंसर्ट सेल दैट मींस दीज आर दी सेल्स। ओके, दीज आर दी सेल्स। ओके, तो ये जब आप इस पे जाओगे तो इंसर्ट सेल करना है। इंसर्ट सेल करोगे तो आप इसको, ये ऑप्शन आएगा शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो और एंटायर कॉलम। दैट मीन्स आपको शिफ्ट सेल कहाँ पे, राइट में चाहिए या फिर डाउन में चाहिए या फिर एंटायर रो आपको यहाँ पे इंसर्ट करानी है या फिर एंटायर कॉलम कराना है। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे रिक्वायरमेंट है आपको, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यहाँ से करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे इंसर्ट सेल करते हैं, ये इंसर्ट सेल किया और उसके बाद इंसर्ट सेल राइट, ओके किया। सपोज यहाँ पे अभी आपको दिखा नहीं, तो अगर हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ लिख देते हैं, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको ये इंसर्ट सेल हो रहा है। ओके, तो शिफ्ट सेल राइट दैट मीन्स ओके, देखा आपने, ये दोनों के दोनों जो है यहाँ पे इधर मूव हो गए। दैट मीन्स यहाँ पे सेल जो है वो इंसर्ट हो गई है। अगर हम इसको जो है इंसर्ट सेल, यहाँ पे इंसर्ट सेल डाउन करते हैं, ठीक है, तो डाउन के लिए भी अगर सपोज हम यहाँ से इसको डाउन करते हैं तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ओके, डाउन, ये देखो चला गया ना। तो इस तरह से ये जो है सेल का फंक्शन काम, सेल इंसर्ट का फंक्शन काम करता है। ओके, तो यहाँ से हम जो है पूरा कॉलम, पूरी की पूरी रो भी इंसर्ट करा सकते हैं, पूरा जो कॉलम है वो भी इंसर्ट करा सकते हैं। दैट मीन्स ये रो है, ठीक है, अगर इसके ऊपर हमें रो चाहिए, पूरी की पूरी रो हम इसको इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे गए इंसर्ट में और उसके बाद एंटायर रो ओके कर दिया। यहाँ पे देखा आपने एक रो इंसर्ट हो गई है, यहाँ पे ब्लैंक रो। ओके, यू सी, तो इस तरीके से हम करते हैं। इसमें एक शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। कंट्रोल प्लस करोगे तो आपको सेम वही ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप सेल पे रख के कंट्रोल प्लस करते हो, इसको कंट्रोल प्लस प्रेस करते हो तो आपके सामने वही ऑप्शन आएगा जो ऑप्शन मैंने अभी आपको यहाँ से दिखाया था। ठीक है, तो ये, और कंट्रोल माइनस करते हैं तो ये जो एक डिलीट का ऑप्शन है, ये जो डिलीट के फंक्शन है, सेम इंसर्ट का फंक्शन जिस तरह से वर्क करता है ऐसे डिलीट का फंक्शन वर्क करता है। दैट मीन्स ये इंसर्ट कर रहे हैं आप और यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी सेम, अगर डिलीट करना है तो डिलीट सेल, सेम वही आ गया कि शिफ्ट सेल लेफ्ट अप एंटायर रो एंटायर कॉलम, कि आपको लेफ्ट की सेल जो है डिलीट करनी है या फिर आप जो सेल की जो, यानी दैट मींस यहाँ से, जैसे अगर हम इसको अप करते हैं तो ये जो 14 है यहाँ पे, जहाँ पे सिलेक्टेड है अभी, यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो आ गया ना, तो वहाँ से वो डिलीट हो गई और ये नीचे वाला जो है ऊपर आ गया। तो इस तरह से ये डिलीट ऑप्शन वर्क करता है। ओके, फंक्शन डिलीट फंक्शन वर्क करता है। तो इसके लिए भी सेम की होती है कि कंट्रोल, इसके लिए कंट्रोल प्लस होता है इंसर्ट के लिए, और कंट्रोल माइनस जो होता है वो होता है डिलीट के लिए। ओके, तो आप इसको इजीली शॉर्टकट यूज करके भी इसको और इस ऑप्शन को ले सकते हैं। ओके, अब आते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विद, ऑटो फिट रो कॉलम विद, डिफॉल्ट विद। ओके, तो ये फंक्शन है इसके यहाँ पे। तो रो हाइट क्या होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जो रो है यहाँ पे
ये वाली जो रो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ये रो जो है इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ी विड्थ इसकी ज्यादा हो रखी है, और ये भी जो नॉर्मल है ये भी नॉर्मल है, और इसकी भी विड्थ थोड़ी ज्यादा हो रखी है। दैट मीन्स ये रो जो है इक्वली नहीं है कि अगर या तो इस तरह की हूं या फिर इस तरह से हूं, बट ये इक्वली नहीं है। तो इसलिए के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है यहाँ पे रो हाइट में जाएंगे, और रो हाइट में हमें सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको रो हाइट पे जाना है। रो हाइट पे जाके हम जो है अभी ये 57.6 है, इसको हम जो ले लेते हैं, बाय डिफॉल्ट वैसे 15 और 16 होती है, तो आप 16 ले सकते हैं। ओके कर देना। जैसे ही आप ओके करोगे तो देखा आपने ये जो है इसके जो रो ऊपर की थी वैसे ही साइज में ये भी आ गई है। ओके, तो अगर आप इसको भी करते हैं तो 1 बाय 1 करने की जरूरत नहीं है आपको, इसको क्या करना है, ऐसे टेबल को सिलेक्ट करना है, दैट मीन्स इस टेबल को पूरी सिलेक्ट करना है ऐसे, और यहाँ पे जाना है, ठीक है, रो हाइट के लिए यहाँ पे जाना है और इसको 16 प्रेस कर देना। ये दोनों रो जो जिनकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है वो ऑटोमेटिकली सभी सेम साइज की हो जाएंगी। देखा आपने, ये हो गया। अब ऐसे ही जो है आपको ऑटो फिट रो हाइट, दैट मीन्स जैसे अभी एक्चुअल में ये थी, तो एक्चुअल में ये थी, तो इसलिए अब क्या करेंगे हम, ऑटो फिट रो हाइट के लिए क्या होता है, अगर हमने इसको किया तो ऑटो फिट, सपोज अगर ये थोड़ी सी और बड़ी है और इसको ऑटो फिट करना है, दैट मीन्स ऊपर में देख रहे हो आप गैप ज्यादा है, ओके, एंड टेक्स्ट नीचे है, तो ये क्या होगा, अगर हम इसको ऑटो फिट कर देंगे तो ये इसका जो गैप है ऊपर का वो रिमूव हो जाएगा। जैसे कि आप देखो ऑटो फिट, ओके हुआ ना, तो यहाँ से जो गैप था वो रिमूव हो गया है। ओके, तो कॉलम विथ के लिए भी सेम ये प्रोसीजर होता है। कॉलम विथ में भी अगर मान लो यहाँ से अगर थोड़ा बड़ा हो रखा है ये, ठीक है, कॉलम बड़ा है, तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके कॉलम विथ को करना है, कॉलम विथ यानी इसकी हाइट आपको कितनी, इसकी जो विड्थ है ये कितनी चाहिए आपको। ओके, अगर अभी क्या है 22.44 है, ओके, तो इसको हमें सपोज 15 करना है, तो ओके कर दो, इसको 15 हो गया। ओके, तो इसकी कॉलम की विड्थ जो है 15 तक हो गई है। और अगर इसको कॉलम को ऑटो फिट करना है तो ऑटो फिट के लिए आप जो है इसको क्लिक करोगे तो ऑटो फिट हो गया। ये देखा आपने अभी ऑटो फिट के लिए, दैट मीन्स ये और छोटा हो गया, इसमें जो डेटा था उसके अकॉर्डिंगली इसने अपने आप को फिट कर लिया। तो ये जो है कॉलम के फंक्शन हो गए, ये रो के फंक्शन है, ठीक है। ये विजिबिलिटी है, हाइड और अनहाइड रो। अगर हमें किसी रो को हाइड करना है या कॉलम को हाइड करना है या सीट को हाइड करना है या अनहाइड करना है तो उसके लिए ये जो है यहाँ से हम यूज करते हैं। ओके, इसको राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे अगर हमें इसको हाइड करना है तो ऐसे सिलेक्शन किया, राइट क्लिक किया, हाइड कर दिया इसको, तो ये रो हाइड हो गई। ओके, और अगर इसको हमें अनहाइड करना है तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और इसके बीच का, दैट मीन्स 15 से 17 तक सिलेक्ट करेंगे, तो यहां से इसको अनहाइड करेंगे तो इसके बीच में जो भी रो होगी वो अनहाइड हो जाएगी। ओके, सेम ऐसे ही कॉलम के लिए भी होता है, ये कॉलम को भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं इसी तरीके से। ये कॉलम को अगर हमें हाइड करना है तो राइट क्लिक किया, हाइड कर दिया इसको। ओके, अगर अनहाइड करना है तो अनहाइड के लिए आप इसको ऐसे सिलेक्ट करोगे, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद अनहाइड कर दोगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से ये जो फंक्शन है वो काम करता है हाइड और अनहाइड का। और ऑर्गेनाइज सीट, सीट को अगर हमें रीनेम करना है तो सीट जो है यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये सीट है। ओके, अपनी एक वीडियो में मैंने बता रखा है सीट्स के बारे में। तो सीट्स इस तरह से हम लोग सीट बना सकते हैं। तो सीट में क्या है, आपको रीनेम करना है तो यहाँ से जाएंगे, रीनेम करेंगे इसको। रीनेम यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, जो भी आपको नाम चाहिए वो आप डाल के उसको एंटर प्रेस कर सकते हो। ये डेटा इसका जो है सीट का रीनेम हो गया। ओके, एंड मूव और कॉपी सीट। मूव और कॉपी सीट जो है ये एक्चुअल में क्या होता है, ये बहुत अच्छा फंक्शन होता है। जैसे हमें इसी सीट को जो है, हमारे पास बहुत सारी फाइल खुली है, बट हमें क्या करना है, ये यही सेम डेटा एग्जैक्टली जिस तरह की फॉर्मेटिंग है, जिस तरह से ये है डेटा, इसी फॉर्म में हमें इसको मूव करना है किसी दूसरी फाइल में, या दूसरी सीट में। तो ये आपको क्या है ना, अगर फाइल में करना है तो आपको यहां से फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, फाइल आपको यहां से सेलेक्ट करनी पड़ेगी इस जगह से। और अगर आपको जो है सीट में मूव करना है तो सीट तो यहाँ पे आ रही है, इस तरह से यहाँ पे सीट आ रही है, इसी फाइल की सीट है ये। तो आपको एंड में करना है तो आप एंड में कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, एक छोटी सी अलग वीडियो, जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उसमें मैं आपको करके भी दिखाऊंगा किस तरह से ये सीट मूव होती है, किस तरह से हम इस डेटा को, पूरे डेटा को किसी दूसरी फाइल में ले जाते हैं, फिर कैसे इसको सीट में मूव करते हैं। ओके, सो लेट्स स्किप दिस फंक्शन, आगे बढ़ते हैं। बाकी ये जो इसमें आता है टैब कलर, इसमें आप जो यानी सीट के जो ये जो सीट है इसको टैब भी बोलते हैं, टैब। ओके, तो टैब इसको आप कलर भी कर सकते हैं। जैसे आपको अपने अकॉर्डिंगली इसको ग्रीन दिखाना है, इसको ऑरेंज दिखाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको जाके यहाँ से टैब कलर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको आपने ऑरेंज दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपने इसको ग्रीन दिखाना है तो इसको ग्रीन दिखा दिया। ओके, ये ग्रीन दिखा दिया आपने इसको।
ओके, इस तरह से आप जो है इसके टैब का कलर भी चेंज कर सकते हैं। प्रोटेक्ट सीट और लॉक सेल जो होता है ये एक अलग एक एडवांस फंक्शन है। ओके, तो इसके लिए भी आपको एक अलग से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये एक एडवांस फंक्शन होता है प्रोटेक्ट सीट को प्रोटेक्ट करने का, जिससे कि कोई भी पर्सन है उसके अंदर डेटा को नहीं एडिट कर सके। सपोज यहाँ पे आपने कुछ डेटा डाला है और इसको आप लॉक करना चाहते हैं, तो कोई भी पर्सन इसको एडिट ना कर सके सिर्फ आपके अलावा, उस पर पासवर्ड लगाना। और सेम ऐसे ही सीट के लिए होता है कि पर्टिकुलर पूरी सीट को आप चाहते हो कि वो लॉक हो जाए, या पर्टिकुलर पूरी फाइल जो है आपके पासवर्ड से खुले, तो वो जो है एक अलग से मैं आपको वीडियो दूंगा जिसमें आपको काफ़ी क्लियर होगा अच्छे से इसके बारे में। ओके, तो अगला फंक्शन जो है वो एडिटिंग फंक्शन है। इसमें ये भी जो है एडवांस फंक्शन है, ऑटो सम ये सब जो है फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फंक्शन है, ये सब काम करते हैं एज पर द फॉर्मूला। तो इसके लिए भी मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा। दैट मीन्स ये बस आप थोड़ा शॉर्ट में समझ लो कि ये क्या किस तरह के एडवांस फंक्शन है, किस तरह के बेसिक फंक्शन है इसमें एडिटिंग में या सेल्स में, स्टाइल्स में। ओके, ये फिल है, दैट मीन्स ये डाउन राइट अप लेफ्ट, दैट मीन्स कोई भी डेटा है, अगर मान लो यहाँ से इसको नीचे फिल करना है तो इसको आप जो है डाउन कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ओके, तो इसका एक शॉर्टकट की भी होता है। अगर आपको ये डेटा यहाँ से नीचे तक चाहिए तो कंट्रोल डी प्रेस कर दो, आप इसको जो है ये हो जाएगा। और आप इसको इधर करना है तो आपको कंट्रोल आर कर दो, ये इधर फिल हो जाएगा। ओके, तो सेम ऐसे ही जैसे अगर मान लो आपको ये राइट में चाहिए तो राइट में फिल हो गया, और लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में फिल हो जाएगा। आपको सिलेक्शन लेना जो बहुत जरूरी है, आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा पहले। अगर राइट में करना, इस डेटा को आप राइट में चाहते हैं तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा कहाँ तक चाहिए आपको। ओके, जैसे हमें यहाँ तक चाहिए तो इसके बाद जो है फिल करेंगे, इसको लेफ्ट में कर देंगे। ओके ओके, तो ये इसमें ये जो है फंक्शन है फिल के। ओके, इसके बाद जाते हैं क्लियर में। क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर हाइपरलिंक, दैट मीन्स क्लियर ऑल, दैट मीन्स ये जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे अगर मान लो आपको यहाँ दिख रही है कुछ भी, तो इसको अगर आप क्लियर ऑल करते हो तो ये क्लियर ऑल हो जाएगा। दैट मीन्स जो भी डेटा था वो सारा हट जाएगा। अगर आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग ही हटानी है इसकी तो क्लियर फॉर्मेट कर दो आप, इसको फॉर्मेटिंग हट जाएगी। ओके, तो ये फंक्शन इस तरह से काम करता है। अगर यहाँ पे सपोज कोई हाइपर लिंक लगा हुआ है इसके ऊपर और आपको जो है ये हाइपर लिंक रिमूव करने हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जो है इसको हाइपरलिंक को यहाँ से क्लियर हाइपरलिंक कर सकते हो सिलेक्ट करके, तो वो जो है हाइपरलिंक हट जाएंगे। ओके, तो ये जो है फिल्टर का फंक्शन है। ये फिल्टर के लिए जो है, अब आप जो है नॉर्मली एक फिल्टर होता है कि हम जो है विंडोज कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हैं तो फिल्टर लग जाता है। ओके, इस तरह से, बट फिल्टर का जो है ना बहुत अच्छे से यूज होता है डेटा के अंदर, तो इसलिए इसके लिए भी एक अलग से वीडियो मैं आपको दूंगा फिल्टर के ऊपर, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से फिल्टर यूज होता है। क्योंकि फिल्टर को सिर्फ इस तरह से यूज नहीं करा जाता कि ये हमने इसको सिर्फ इस तरह से यूज किया, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं इस तरह के, जिससे कि हम उसको एज पर रिक्वायरमेंट जो है फंक्शन को यूज करके फिल्टर को यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए भी मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा। इसमें एक शॉर्ट फंक्शन भी होता है जिससे आप डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, तो इस तरह से आप डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि अब आपको जो है यहाँ पे जाके कि नेम से ही मुझे शॉर्ट करना है डेटा को, यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर लो, A to Z करना है, दैट मीन्स इसको सीक्वेंस में चाहिए आपको या फिर उल्टा चाहिए, Z to Z चाहिए। ओके, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये डिपेंड्स कि A to Z जो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया, और Z to A दैट मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया। ओके, तो ये आपको अगर करना है तो इस तरह से आप जो है इसको सिलेक्ट करके जो है ओके कर सकते हैं। अभी आप देखोगे कि ये जो है अपने अकॉर्डिंगली हो गया। दैट मीन्स अगर A अल्फाबेट आता है तो उसके बाद B C D आता है, बट उसके बीच में कोई नेम नहीं था, तो इसने क्या करा के अल्फाबेट को जो है इसके बाद एंटर कर दिया, प्लेस कर दिया। ओके, के बाद R, ओके, फिर S, तो दैट मीन्स इन्होंने जो है अल्फाबेटिकली इसने इसको शॉर्ट कर दिया। तो ये जो है ये शॉर्टिंग का फंक्शन है, इस तरह से शॉर्टिंग फंक्शन काम करता है। ठीक है, सिलेक्ट फाइंड, जैसे फाइंड और सिलेक्ट, दैट मीन्स ये जो है जैसे फाइंड करना है तो फाइंड के लिए आप जो है ये एक बॉक्स आ जाता है, इसमें आप जो है कुछ भी जो भी आपको फाइंड करना है वो डेटा यहाँ पे डालो, और उसके बाद शीट में पूरी डेटा में जो है वो इजीली फाइंड हो जाएगा। ओके, अगर आपको रिप्लेस करना है तो यहाँ पे वो जिस डेटा को आपको रिप्लेस करना है उस डेटा को आप यहाँ पे डालो, और किस चीज़ से रिप्लेस करना है उसको यहाँ पे ये डाल दो, और उसके बाद रिप्लेस ऑल कर दो तो वो रिप्लेस हो जाएगा। ओके, ये फंक्शन इस तरह से काम करता है। इसको कंट्रोल F से भी हम ला सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल F करेंगे तो ये प्रेस करेंगे तो ये अपने आप ही वहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसके बाद ये फॉर्मूलाज हैं, ये कुछ एक अलग ये एडवांस लेवल के फंक्शन है। ओके, डेटा वैलिडेशन, फॉर्मूलाज, कंडीशन फॉर्मेटिंग। ओके, तो इसके लिए मैं आपको अलग अलग से वीडियो बना के दूंगा डेटा वैलिडेशन वगैरह के लिए। तो ये बहुत थोड़ा सा बेसिक से ऊपर होते हैं और ये एडवांस लेवल के फंक्शन होते हैं, तो इनके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करें जो भी आपने इस वीडियो में सीखा है,
और जो भी मैं वीडियोस में सिखाता हूं उसको अपने डेली वर्क में यूज करें, बिकॉज अगर आप अपने काम में एक्सेल की इस लर्निंग को यूज में लाते हो तो आपकी एक्सेल नॉलेज भी अच्छी होगी और एक्सेल में काम करने की स्पीड भी बढ़ेगी। एंड प्रैक्टिस से आपकी बहुत सी ऐसी क्वेरीज हैं जो सॉल्व होंगी, जो आप काम करते वक्त फेस करते हो। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।